मॉडल परफेक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज हम सीखने वाले हैं 6 मॉडल परफेक्ट्स। यहाँ पर जो 6 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनमें से हर एक सेंटेंस का मीनिंग अलग है। और आज हम पता लगाने वाले हैं क्यों, क्या होते हैं मॉडल परफेक्ट्स। मॉडल परफेक्ट्स यूज किए जाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, जैसे पास्ट पॉसिबिलिटीज, रिग्रेट्स, ब्लेम और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। पास्ट पॉसिबिलिटीज मतलब घटित हुई घटना में क्या क्या हो सकता था। रिग्रेट्स मीन्स कुछ चीज़ें करने या न करने का दुख। ब्लेम मीन्स किसी को दोषी ठहराना। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मीन्स इमेजिन की हुई सिचुएशंस। इसमें हम सोचते हैं कि क्या ऐसा या वैसा हो सकता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि मॉडल परफेक्ट्स कैसे बनाते हैं। हम पहले मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब हैव लगाते हैं। ये जो हैव है वो कभी भी हैड या हैज़ में चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हैव ही रहेगा। और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे पीपी। तो हम कहेंगे वुड हैव। और हमारे पास चॉइस है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। पर इन 3 फॉर्म्स में से जो पार्ट पार्टिसिपल है वो है 3 नंबर वाली वर्ब, ड्रिवन। इस केस में जो वर्ब है वो है इरेगुलर, मतलब कि वर्ब के लास्ट में ईडी नहीं आता। अब हम कह सकते हैं आई वुड हैव ड्रिवन। इसका मीनिंग निकलता है मैंने चलाया होता, मतलब कि चलाने के काम को मैंने पूरा कर लिया होता। अगर हम कुक वर्ब इस्तेमाल करें, जो कि एक रेगुलर वर्ब है जिसकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कुक्ड होगी, ये पास्ट टेंस की तरह दिखाई देती है, पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वुड हैव प्लस पीपी। ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब इमेजिनरी पास्ट है, जिसमें घटना के घटित होने के 100% चांस हो सकते थे। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। We would have gone hiking, but the weather was bad. हम हाइकिंग पर जाते, पर मौसम खराब था। मतलब कुछ ऐसा जो पास्ट में नहीं हुआ। हम पीछे जाकर इमेजिन करते हैं कि अगर मौसम अच्छा होता तो हम हाइकिंग पर 100% गए होते। तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। दे वुड हैव वॉन द गेम इफ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर। वो गेम जीत गए होते अगर उन्होंने और प्रैक्टिस की होती। मतलब उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए वो गेम हार गए। अगर उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती तो उनके गेम जीतने के चांस 100% होते। तो चलिए अब कुड हैव देखते हैं। पास्ट एबिलिटी और पास्ट ऑप्शन, मतलब पास्ट में कुछ कर सकते थे या फिर कुछ करने का ऑप्शन था। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई कुड हैव गॉन टू द डांस पार्टी। मतलब मैं डांस पार्टी में जा सकता था। मतलब मैं जा सकता था पर नहीं गया। मेरे पास समय भी था पर मैंने न जाने का डिसाइड किया। मेरे पास जाने का एक ऑप्शन था, पर मैंने घर पर रहकर मूवी देखने का ऑप्शन चूज किया। जो कुड हैव का दूसरा यूज है वो है पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब किसी घटना के घटित होने के 70% चांस थे। तो सेंटेंस देखते हैं। शी कुड हैव बिकम अ फेमस म्यूजिशियन। वो फेमस म्यूजिशियन बन सकती थी। मतलब उसके म्यूजिशियन बनने के 70% चांस थे अगर कुछ चीज़ें उसके फेवर में हुई होती, पर उसके फेवर में कुछ नहीं हुआ, इसलिए वह पॉपुलर नहीं बनी। मतलब उसकी अच्छी पहचान होती या अच्छे कनेक्शन होते तो वो फेमस म्यूजिशियन बन सकती थी, पर उसके अच्छे कनेक्शन और अच्छी पहचान नहीं थी, इसलिए वो फेमस म्यूजिशियन नहीं बनी। यहाँ पर दो और है सेम मीनिंग के, मे हैव और माइट हैव। यहाँ पर पास्ट की घटना के 30% चांस होते हैं घटित होने के। दे मे हैव फॉरगटन अबाउट द मीटिंग। शायद वो मीटिंग के बारे में भूल गए हैं। मतलब वो मीटिंग रूम में होती है और मीटिंग में उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, तो वो कहती है दे मे हैव फॉरगटन अबाउट द मीटिंग। मतलब शायद वो मीटिंग के आने के बारे में भूल गए, ऐसा हो सकता है।
पर उसे एग्जैक्टली नहीं पता। शायद वो मीटिंग आना नहीं चाहते या उन्होंने न आने का डिसाइड किया। तो उनके मीटिंग न आने का कारण 30% ये भी हो सकता है कि वो मीटिंग में आना भूल गए। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी माइट हैव लॉस्ट हर फोन, मतलब शायद उसने अपना फ़ोन गुम कर दिया। मतलब वो फ़ोन का आंसर नहीं कर रही, तो शायद वो बिज़ी है या शोर वाले इलाके में है, तो उसे उसके फ़ोन की आवाज़ नहीं आ रही। तो उसके फ़ोन गुम होने के चांसेस 30% है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। सिचुएशन है, मैंने ऑनलाइन एक जॉब पोस्टिंग देखी, जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, पर अगर मैंने अप्लाई किया होता तो मुझे जॉब मिला होता। तो हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड अप्लाइड आई मे हैव गॉटन द जॉब। अगर मैंने अप्लाई किया होता तो शायद मुझे जॉब मिल गया होता। तो अगर मैंने अप्लाई किया होता तो जॉब पाने के चांस 30% होते। या हम कह सकते हैं आई माइट हैव गॉटन द जॉब। यहाँ पर भी जॉब पाने के 30% चांस होते। अगर हम कहें आई कुड हैव गॉटन द जॉब, मतलब हमारे चांस 70% होते। मतलब हमारे जॉब पाने के जब ज़्यादा चांस हो गए तब हम कहेंगे आई कुड हैव गॉटन द जॉब, पर हमने अप्लाई नहीं किया। और अगर हमारे जॉब पाने के 100% चांस होते तो हम कहेंगे इफ़ आई हैड अप्लाइड आई वुड हैव गॉटन द जॉब। मतलब हम पूरी तरह से श्योर है कि हमने अगर अप्लाई किया होता तो हमें जॉब मिल जाता, पर हमने अप्लाई नहीं किया तो हमारे पास जॉब नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ अलग, वो पास्ट पॉसिबिलिटी पर नहीं है। शुड हैव, शुड हैव रिलेटेड है रिग्रेट से, मतलब मेरी पिछली गलतियाँ। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक सुंदर सी लड़की को डांस पार्टी में देखा जो मेरी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। मैंने उसे डांस के लिए पूछना चाहिए था। तो सेंटेंस है आई शुड हैव आस्क्ड हर टू डांस, मतलब मैंने उसे डांस के लिए पूछना चाहिए था। तो अब मैं अपनी पिछली गलती पर पछता रहा हूँ। दूसरा जो शुड हैव का यूज है वो है ब्लेम, जो आपकी गलतियां नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड हैव टोल्ड मी यू वर रनिंग लेट, मतलब तुमने मुझे बताना चाहिए था कि तुम लेट होने वाले थे। मतलब तुझे पता होने पर भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसकी वजह से मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तो अब बढ़ते हैं मस्ट हैव पर। इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई घटना ज़रूर घटित हुई होगी। जैसे आप इस पिक्चर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। शी मस्ट हैव जस्ट वोकन अप, मतलब वो ज़रूर नींद में से जागी होगी। मतलब उसके नींद में से जागने के चांस 90% है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इस पिक्चर को देखिए और अंदाज़ा लगाइए, वो चिंतित लग रही है बैग के साथ। शी मस्ट हैव मिस्ड हर फ्लाइट, मतलब उसने ज़रूर अपनी फ्लाइट मिस की होगी क्योंकि वो एयरपोर्ट पर टेंशन में बैठी है। मतलब उसके फ्लाइट मिस होने के चांस 90% है। तो चलिए स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, मतलब उन्होंने ज़रूर पिज़्ज़ा खाया होगा, जिसका 100% चांस है। दे कुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, मतलब उन्होंने पिज़्ज़ा खाया हुआ हो सकता है, तो उनके पिज़्ज़ा खाने के चांस 70% है। और ही मे और माइट हैव ईटन पिज़्ज़ा, तो उसके पिज़्ज़ा खाया हुआ हो सकता है, इसके चांस कम है, चांस है 30%। और आई शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, मतलब मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए था, मैंने नहीं खाया, तो मुझे रिग्रेट है, मतलब कि मुझे दुख है कि मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। और यू शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, तुमने पिज़्ज़ा खाना चाहिए था। इसमें मैं सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर रहा हूँ। और लास्ट में दे मस्ट हैव ईटन पिज़्ज़ा, उन्होंने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा। इसमें हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा, हम स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। तो अब हम सिचुएशन के साथ सेंटेंसेस देखते हैं। ही वुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा खाया हुआ होता क्योंकि उसे पिज़्ज़ा पसंद है और वो रोज़ पिज़्ज़ा खाता है। पर लास्ट वेकेशन उसे नज़दीक वाले होटल में पिज़्ज़ा नहीं मिला। अगर उसे पिज़्ज़ा मिला होता तो उसने पिज़्ज़ा 100% ज़रूर खाया होता। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दे कुड हैव ईटन पिज़्ज़ा, उन्होंने पिज़्ज़ा खाया हुआ होता क्योंकि वो जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए
वहाँ अलग-अलग खाना अवेलेबल था, जैसे चाइनीज़, थाई, मैक्सिकन और उन्होंने मैक्सिकन चूज़ किया। पर उन्होंने मैक्सिकन चूज़ नहीं किया होता, तो उन्होंने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया हुआ होता। तो पिज़्ज़ा खाने के चांस हुए 70% क्योंकि पिज़्ज़ा खाना उनके लिए एक ऑप्शन था। ही मे और माइट हैव ईटन पिज़्ज़ा। उसने शायद पिज़्ज़ा खाया होता, 30% चांस। पर उसने अपना फ्रिज चेक नहीं किया। अगर उसने अपना फ्रिज चेक किया हुआ होता, तो उसने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होता। आई शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए था। मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम अब खाना खाने के लिए एक होटल में गए, पर वहाँ पिज़्ज़ा नहीं था, यहाँ तो पास्ता था। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है, तुमने पहले वाले होटल में पिज़्ज़ा खाना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ, यस, आई शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ पास्ता। मैंने पास्ता की बजाय पिज़्ज़ा खाया हुआ होता। यू शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा मतलब तुमने पिज़्ज़ा खाना चाहिए था। इस सिचुएशन में मैं फ्रेंड को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने पिज़्ज़ा खाने के लिए पहले नहीं बोला था और अब 2 घंटे बाद उसे भूख लगी है। तो मैं उसे कहता हूँ, यू शुड हैव ईटन पिज़्ज़ा। तुमने पिज़्ज़ा खाना चाहिए था, तो अब तुम्हें भूख नहीं लगती। तो अब हम लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। दे मस्ट हैव ईटन पिज़्ज़ा। उन्होंने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ वेकेशन के लिए मनाली गए थे और वो जिस होटल में 15 दिन ठहरे थे, वहाँ पर पिज़्ज़ा फेमस था। तो मैं कहता हूँ कि दे मस्ट हैव ईटन पिज़्ज़ा मतलब उन्होंने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा।